ब्रह्मचर्य का। जैसे आप शांत ऐसे बैठे हैं पद्मासन या सिद्धासन से, अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, भीषण दर्द शुरू होगा, जांघों में दर्द शुरू होगा, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी, एक शक्ति, शांत मंत्र में पूरी वृत्ति। अब वो बिजली जो पावर पैदा हो रही वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को जो सीधी 90 अंश के कोण में साधन में बैठा जाता है, सीधे मेरुदंड सीधे सीधे यहां से नापा जाए तो सीधे ऐसे 90 अंश का, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने मिनट, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सीधे ऐसे। आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो, चूक नहीं होनी चाहिए। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक साधक को यही पापों को भस्म करता है। अगर कम बोलना सीखना चाहते हो तो नाम जप करो, नाम जप करो तो बोलने का मन ही नहीं होगा, कम बोलने की तो बात जाने दो। जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों की जड़ में लगाओ, राधा राधा उच्चारण करो, थोड़ी देर करने के बाद देखना आपकी बोलने की इच्छा नहीं होगी। ये स्थिति होती है। चल रहा है राधा नाम दिमाग में, अब कोई सामने बात करने आएगा तो आपको बुरा लगेगा, यार नाम छूटेगा। जबान जब तक हमारी तालू से हटेगी नहीं तब तक बोल नहीं सकती। अब वो लग करके वहाँ नाम का स्वाद ले रही, कुछ दिन अभ्यास करो, देखो। प्राण भले चले जाएं अगर गृहस्थ में, तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। वो स्वयं से नहीं निकलता, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहो। ये जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खून की आखिरी परिणति है, अन्न रस जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होती है मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है वीर, और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका। नशे का मूल कारण जो है वो है ब्रह्मचर्य का नाश। छोटी छोटी अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य नाश की प्रक्रियाएं, तो अब वो एक मदांधता चढ़ती, मलिनता, उस मलिनता को पुष्ट करने के लिए कुछ नशा चाहिए। जो यौवन अवस्था का उन्मेष होता है उसमें उद्दंडता स्वाभाविक रहती है। ये जवानी का बुखार है, ये जब चढ़ता है ना तो हर एक को बेशुद्ध कर देता है। अन्य क्रियाओं से जीवनी शक्ति का नाश किया जाता है। जो व्यभिचार आदि प्रवृत्तियों में उतर जाते हैं, उसका भाव अगर संभाला जाए तो व्यसन को संभाला जा सकता है। कोई भांग, कोई गांजा, कोई चरस, कोई अफीम, कोई ड्रग्स, नाना प्रकार के नामों से वो सब व्यसन ही है। उनकी नस नाड़ियों में व्यसन इतना प्रभाव डाल देता है कि अब वो जी नहीं सकते। सुधार के लिए तो शास्त्र और संत महात्मा गुरुवाणी यही है, अगर वो इसे नहीं स्वीकार करते हैं तो सुधरने का चांस कहीं भी किसी को नहीं है। और सच्ची बात है बच्चा, गिरना तभी तक है जब तक अहंकार है इस मार्ग में, और जब अहंकार नष्ट हो गया तो कोई गिरा ही नहीं सकता। जब तक अहम होता है कि मैं लड़ सकता हूं तब तक हारना है, और जब ऐसे हो जाता है, ऐसे कौन होता है? आत्मसमर्पण कौन करता है? बलहीन, बलहीन आत्मसमर्पण करता है, तो महाबल उसको स्वीकार कर लेता। महाबल है भगवान गुरुदेव, फिर उसको कोई नहीं। आग बुझाने की चेष्टा मत करना। इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो। आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। और जब आप इस आग में कूदोगे तो ये आग जलाएगी नहीं, चंदन हो जाएगी। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। मुख की कांति हीनता बढ़ती चली जाती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। या चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रहेगा, बस केवल सजावट सजावट रह गई। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य, बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन। कैसे भोगूं? भोगे हुए भोगों का चिंतन बस।
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भोजन कम पाना चाहिए। कम भोजन पाने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, दैवी शक्ति बढ़ती है, और कम से कम 2 घंटे आसनों में बैठना सीखे। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था में मतलब समझते हो तो उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। आपके सत्संग को सुन के मांस मछली शराब मैंने छोड़ दिया। मेरे मन में एक विचार काफी समय से चला आ रहा है कि आप कहते हैं कि अतिथि देवो भव। मेरे घर पर अभी जो भी अतिथि आते हैं वो सभी मांस मछली का सेवन करते हैं। महाराज जी वो गुस्सा होकर जाएं तो और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए। हम जो पाते हैं वही पवाएंगे, अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। गंदा आहार किसी को नहीं पवाएंगे, और रिश्तेदार बने रहे चाहे ना बने रहे। ये सात्विक आहार पसंद नहीं करता, दाल रोटी। आप स्वयं पवित्र रहो, जो आए उनको पवित्र पवाओ, मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। तो पहली बार स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा, ये लिख लो आप कागज। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं, वजन बढ़ेगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी। देखो आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, तो मस्त रहे। ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। बार बार सामने आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको लिखिए, कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहाँ कोई संख्या आप नहीं बोल रहे, यहाँ कोई आपको नहीं 108 बार करना है कि 50 बार, 5 बार करो, 5 बार आराम से, शांत बैठे, खूब आराम से बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया था, राधा राधा राधा। आप देख लीजिए, अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो, कहां भाग के जा रहा है। अनुष्ठान करना पड़ेगा, केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है, उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। मैं भगवान आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, तो महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो, तपस्या की महाराज नाभि ने, गिद्ध पुत्र नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव। पहली बात तो है, सुबह उठो, 5 भक्तों को याद करो, तुम्हारे जो ध्यान में आते हैं, 5 महापुरुषों को याद करके प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, माता पिता को माथा रखकर प्रणाम करो, देवी सरस्वती को प्रणाम करो। इसके बाद कुछ जल पियो,
थोड़ा टहलो, सोच जाओ, व्यायाम करो, अपनी पढ़ाई में लगो। जो पढ़ाई है वो इस समय तुम्हारी पूजा है। फ्रेश होकर के जो अपना दिनचर्या की पढ़ाई है उसे पूरा किया, तो चलते हुए राधा राधा जपे। जब स्कूल जा रहे हैं राधा राधा, जब लौट रहे हैं तब राधा राधा, बीच में पढ़ाई में जब खाली बैठे हैं तब राधा राधा। और जब प्रतिकूलता है तो उसे सहना सीखो, उबना नहीं, घबराना नहीं। तो नाम जप करते करते हंसते हंसते प्रतिकूलता को सह जाओगे। बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं छू नहीं सकती भगवान का जब सहारा होता है। इसलिए नाम जप करो और अपनी दिनचर्या को पूजा समझो। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो। नाम जप करते हुए और ये सब गंदी बातें नहीं। अभी तुम्हारा पढ़ाई तपस्या है, जैसे साधु महात्मा का तपस्या भजन ना, अभी तुम्हारी तपस्या है। अगर तुम इधर उधर चित्तवृत्ति लगाओगे तो तुम्हारी तपस्या खंडित हो जाएगी। अच्छे विद्यार्थी बनो, भारत के किसी योग्य पद पे जाओ, समाज की सेवा करो। और विपत्तियां, संकट, संघर्ष, ये हमें पूरे जीवन लड़ना है। कोई एक विपत्ति थोड़ी है, कदम कदम पे विपत्तियां, संघर्ष है, उनसे हमें लड़ना है, उससे हमें पार करना है। ठीक है, कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है। उसी से पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।